इंडिया में भी पर्दा सिस्टम था राजपूत पीरियड में, पर यूरोप में पर्दा सिस्टम नहीं हो सकता। विटामिन डी की जरूरत है। तभी तो जब फ्रांस में मुसलमानों ने मुकदमा दायर किया कि हिजाब इज द पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, बोले प्रूव करो, मुकदमा हार गया। क्योंकि ड्रेस एंड मुस्लिम लड़की बुर्का पहन रही है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत किसको? फ्रांस को है। सबसे ज्यादा बुर्का को लेकर कार्रवाई कहाँ हुई? फ्रांस पे हुई। क्योंकि अगर लड़की बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक कौन यूज करेगा? और कॉस्मेटिक प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है फ्रांस। अब वो लड़की की मर्जी, बुर्का पहने, बोरा ओढ़ ले, तुमसे क्या मतलब है? अब कोई लड़की क्लास में आया बोरा ओढ़ के, ठीक है, उसकी मर्जी, इंडिपेंडेंट है वो, तुम क्या हटा रहे हो उसको? लेकिन इनको पता है कि अगर वो बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे अटैक हो जाएगा। भाई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी तो चलानी है, फेयर एंड लवली भी तो बेचनी है। तो ये चीज है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक यूपीएससी टीचर ने फ्रांस के बुर्का बन को जस्टिफाई करने के लिए 2 शॉकिंग क्लेम्स किए। 1. बुर्का बन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को बचा लिया। 2. बुर्का पहनने से विटामिन डी की कमी होती है। आज हम इन दोनों क्लेम्स को रिसर्च, डेटा और साइंस से एक्सपोज करेंगे। चलिए हकीकत से रूबरू होते हैं। 2011 में फ्रांस ने पब्लिक प्लेसेस में बुर्का निकब पर बन लगाया। लेकिन क्या यह बन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को कोलैप्स होने से बचा रहा है? और क्या बुर्का सच में विटामिन डी डिफिशियंसी का कारण है? हम सिर्फ फैक्ट्स से इन क्लेम्स को टेस्ट करेंगे। क्लेम 1. बुर्का बन ने फ्रांस की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बचा ली। हकीकत चेक करें। 1. फ्रांस की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की वैल्यू €15.80 अरब 2024। सोर्स स्टैटिस्टा। 2. फ्रांस में बुर्का निकब पहनने वालों की आबादी महज 0.1%। इनसी रिपोर्ट काया 0.1% लोगों के ही मेकअप न खरीदने से RS1 30,000 करोड़ इंडस्ट्री डूब जाएगी। बिल्कुल नहीं। की डेटा बन के ये 13 साल बाद भी इंडस्ट्री 25% बढ़ी। 2011 12.6 बिलियन यूरोस, 2024 15.8 बिलियन यूरोस। ग्रोथ रेट 3.8% सालाना 2023 to 24। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फ्रेंच कल्चर और टूरिज्म से चलती है, न कि 0.1% लोगों के पहनने से। क्लेम 2. बुर्का विटामिन डी डिफिशियंसी का सबब है। साइंस क्या कहती है? 1. WHO गाइडलाइंस। विटामिन डी के लिए हफ्ते में 2-3 बार 15 to 30 मिनट्स धूप काफी है। चेहरा और हाथ खुले होना काफी, जो बुर्का निकब में होता है। ग्लोबल डेटा। फ्रांस विटामिन डी डिफिशियंसी 41%, उमूमी आबादी। सऊदी अरेबिया जहां हिजाब कॉमन 50 to 60%, सऊदी में डिफिशियंसी ज्यादा है, लेकिन वाजा बुर्का नहीं। गर्मी के चलते लोग घरों में रहते हैं। डिएट में मखली दूध कमी, रेती लमौजा में उफी रेस कमजोर। विटामिन डी डिफिशियंसी का असल सबब घूमने की आदत नहीं, फास्ट फूड और सनस्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल, न कि इस्लामी लिबास। कंक्लूजन, बुर्का को विटामिन डी डिफिशियंसी का फलानी बनाना गलत और बेबुनियाद। यूपीएससी एस्पायरेंट्स याद रखिए। 1. डेटा के बगैर कोई क्लेम कबूल न करें। 2. टीचर ने संबंध, कोरिलेशन और असबाब, कॉजेशन में उलझन पैदा की। बुर्का बान और कॉस्मेटिक ग्रोथ का कोई सीधा रिश्ता नहीं। विटामिन डी डिफिशियंसी के 100+ असबाब हैं, बुर्का उनमें से नहीं। 3. अखलाकी जिम्मेदारी। टीचर्स को सेंसेशनल क्लेम्स नहीं, दलील बेस्ड बातें करनी चाहिए। तो दोस्तन, आज हमने देखा 1. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री मिथ, 0.1% लोग इंडस्ट्री नहीं चलात। 2. विटामिन डी मिथ, बुर्का डिफिशियंसी। आखिरी कलम, यूपीएससी जैसे इम्तिहान में फैक्ट्स पर फोकस करें, फजाइल पर नहीं। मिस इन्फॉर्मेशन से बचने का एक ही तरीका है, वेरीफाई देन शेयर। लाइक करें ताकि ये वीडियो ज्यादा लोग तक पहुंचे। कमेंट करें, क्या आप इस टीचर के आर्गुमेंट से इत्तेफाक रखते हैं? सब्सक्राइब करें, फ्रांस के सेक्युलरिज्म पर अगला वीडियो आ रहा है।